हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं उपस्थित हुआ आज लेके आप लोगों के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। टाइम एंड डिस्टेंस अर्थमेटिक का एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर माना जाता है जहां से कठिन प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का पूरा सेशन देखने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ना किसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी और ना किसी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। बस एक कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान कर देगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट। दूरी बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में आएंगे उन सारे क्वेश्चन में आपको दो चीज पे ध्यान देना है। पहला दूरी पे और दूसरा समय पे। एक बार दूरी कांस्टेंट बोलेगा क्वेश्चन और दूसरी बार बोलेगा समय कांस्टेंट। बस यही दो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, यही दो चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि एक बार दूरी कांस्टेंट होगा क्वेश्चन में और एक बार समय कांस्टेंट होगा। आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को रेशियो पे ले जाएंगे और आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहला चीज कि दूरी कैसे कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन बोल दे कि दूरी अपना क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जब दूरी कांस्टेंट हो जाएगा तब चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज कि कांस्टेंट ये दूरी कैसे बोलेगा। मान लीजिए कि दो स्टेशन है ए और बी, ये दो स्टेशन है, इसके बीच की दूरी कितनी है? डी किलोमीटर है। ठीक है, ए बी दो स्टेशन है जिसके बीच की दूरी डी किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से खुलती है और बी पर पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से खुलती है और ए पर पहुंचती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी जो ए से खुलती है उसके लिए ये दूरी और रेलगाड़ी जो बी से खुलती है उसके लिए ये दूरी कांस्टेंट है, बराबर है ना। ए से बी, बी से ए, दोनों रेलगाड़ी के लिए डिस्टेंस क्या हो गया? बराबर, मतलब कांस्टेंट है ना। जैसे बोल देगा एक रेलगाड़ी पटना से दिल्ली जाती है और दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से पटना आती है, तो दिल्ली से पटना की दूरी दोनों रेलगाड़ी के लिए क्या होगी? बराबर होगी। या आप क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया रहेगा कि कोई व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आता है, तो जाने में जो दूरी तय करेगा वही दूरी वो ऑफिस से वापस घर आने में तय करेगा, है ना। तो दोनों बार दूरी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो आप समझ गए कि अब दूरी कैसे क्वेश्चन में कांस्टेंट आपको ढूंढना है। जब दूरी आप कांस्टेंट बोल देगा तो यहां से आप बोल देंगे कि आपका जो चाल होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? समय के। कहने का मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। इसको भी समझना आसान है कि जब दो बिंदु की दूरी जब समान है ना, तो जिसकी चाल इसमें ज्यादा होगी वो समय लेगा कम और जिसकी चाल जो है ना कम होगी वो समय लेगा ज्यादा, है ना। प्रैक्टिकल चीज है कि एक ही दूरी को दो व्यक्ति कवर करेगा, एक ही दूरी को, यहां से दौड़ के एक दूसरे स्थान पे जाना है, तो जिसमें होगा चाल ज्यादा वो समय ऑब्वियसली कम लेगा और जिसका चाल होगा कम तो वो समय लेगा अधिक, है ना। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए। इसका मतलब ये है कि अब जब रेशियो दिया जाएगा, मान लीजिए स्पीड का रेशियो A/B है ना, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? तो ये B/A हो जाएगा। समझ रहे बात को? यदि इसी को बोल दें कि 1/2 है, दो गतिमान पिंड का जो स्पीड है उसका रेशियो 1/2 है, तो 2/1 इसका क्या हो जाएगा? इसका टाइम हो जाएगा, है ना। जिसका चाल होगा कम वो समय लेगा ज्यादा और जिसका चाल ज्यादा है वो समय लेगा कम, जाहिर सी बात है। या 3/2 है स्पीड, तो टाइम हो जाएगा कितना? 2/1। या फिर बोल दें कि तीन गतिमान पिंड है, ए है, बी है, सी है, सबका स्पीड दिया गया है। मान लीजिए स्पीड दे दिया एक का 10, एक का 20 और मान लीजिए एक का दे दिया 30, तो टाइम का ये रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो आप बोलेंगे
टाइम का रेशियो क्या करेंगे आप इसमें 10, 20, 30 का एलसीएम लेंगे तो बोलेंगे एलसीएम कितना हो गया 60, और इस 60 में भाग लगा देंगे 10 से 6 और 3 और ये कितना 2, तो इसका आपका कितना रेशियो हो जाएगा टाइम का 6:3:2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिसका स्पीड है कम वो समय इसमें से सबसे ज़्यादा ले रहा है ना, 6 यूनिट ले रहा है, और इसका 20 है तो ये 3 यूनिट ले रहा है, इसका सबसे ज़्यादा है स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, तो ये ले रहा है 2 यूनिट समय। तो आप अच्छी तरह से समझ गए। और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कैसे, ये 10 छक्के 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, तो आप अच्छी तरह से समझ गए। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, ये अपना क्या आया पहला चीज। अब इसमें दूसरा क्या देगा, समय को बोल देगा कांस्टेंट, है ना। तो दूसरा समझते हैं अब हम लोग कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है। अब यहां से बोल देगा कि समय कांस्टेंट हो गया। अब समय कैसे कांस्टेंट होगा, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी 5 बजे खुलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी है वो भी 5 बजे खुलती है, तो मान लीजिए कि बोल देगा कि 5 बजे जब खुलती है, 5 बजे सुबह मान लीजिए खुलती है, तो 10 बजे रेलगाड़ी कितनी दूरी ट्रेवल करेगी। इसका मतलब 5 बजे दोनों रेलगाड़ी खुली है और 10 बजे आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए क्या क्या हुआ 5-5 घंटा, है ना। तो टाइम हो गया कांस्टेंट। तो टाइम जब कांस्टेंट हो जाता है तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि दूरी ये समानुपाती हो जाएगा किसके, चाल के, है ना। दूरी चाल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से आप ये भी बोल सकते हैं कि जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि यदि समय कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस यदि 1:2 है तो आपका स्पीड भी कितना हो जाएगा 1:2, या उल्टा भी इसका बोल सकते हैं कि स्पीड मान लीजिए 20 और 30 है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां से आप डिस्टेंस क्या बोलेंगे 2:3, है ना, 2:3। तो बस यही दो कॉन्सेप्ट है, एक बार दूरी कांस्टेंट बोल देगा तो चाल समय के उल्टा हो जाएगा, और एक बार समय कांस्टेंट बोल देगा तो दूरी चाल के समानुपाती हो जाएगा। या इसमें आप लिख सकते हैं कि जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का भी होगा, या उसका उल्टा भी, जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात दूरी का भी होगा। बस यही दो कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझना है। इसी दो कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन हम लोग रेशियो पे लाके इजीली हम लोग बना लेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइम एंड डिस्टेंस में एक और चीज की जरूरत होगी और वो है रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष चाल। तो आइए देखते हैं सापेक्ष चाल को। रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष चाल या फिर वेग, जो भी बोलिए इसको। जब हम लोग फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो फिजिक्स में चाल और वेग दोनों की अलग अलग परिभाषा है ना। वहां पे स्केलर, वेक्टर, ये सब देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे चाल बोला या फिर वेग बोला, यहाँ पे एक ही चीज समझना है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे यहाँ पे काम करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या बताता है, रिलेटिव वेलोसिटी बताता है कि जब दो पिंड गतिमान हो, चाहे वो समान दिशा में हो या फिर विपरीत दिशा में है, तो वो बताता है कि दोनों गतिमान पिंड के बीच की दूरी कितनी बढ़ रही है, एक निश्चित समय में कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी लगाना यहाँ पे जरूरी होता है, क्योंकि दो पिंड जब गतिमान हो, जब दो रेलगाड़ी मान लीजिए विपरीत दिशा में हो तो चाल क्या होगा, और जब समान दिशा में जा रही हो दो रेलगाड़ी या फिर दो कोई भी गतिमान पिंड समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, तो यहाँ पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो गतिमान पिंड विपरीत दिशा में हो तो दोनों का चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, और जब दो गतिमान पिंड एक ही दिशा में हो तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे दो कंडीशन आएगा, पहला जब अपोजिट हो डायरेक्शन, है ना, दो गतिमान पिंड का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, विपरीत दिशा हो, है ना, विपरीत दिशा हो,
तो यहां से बोलेंगे यदि दो गतिमान पिंड का आपका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और दूसरा चीज, सेम डायरेक्शन जब हो, एक ही दिशा में हो, समान दिशा हो, ठीक है, तब यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, जहां x आपका किससे बड़ा है, y से बड़ा है। कहने का मतलब जो चाल बड़ा है उसमें छोटे को घटाएंगे। तो ये सब सारी चीजें तो प्रैक्टिकल है। आप ट्रेन पे सफर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब सामने से कोई ट्रेन आती है ना तो बहुत तेजी में निकल जाती है रेलगाड़ी, लगता है कि सामने वाली रेलगाड़ी बहुत स्पीड, बहुत उसका चाल बहुत ज़्यादा है। या फिर आप एक कंडीशन और आएगा जब मालगाड़ी और आपकी जो भी ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, वो जब समान दिशा में होती है तो वहाँ पे चाल एकदम घट जाता है, दोनों का चाल एकदम घट जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी वहाँ कैसा काम करता है, इस तरह का काम करता है, x माइनस वाई। ठीक है, तब लगेगा कि ट्रेन बहुत स्लो जा रही है। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी x प्लस वाई होगा, मतलब चाल जुड़ जाएगा। और जब समान दिशा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसा होगा, x माइनस वाई होगा। आइए बात करते हैं यूनिट की, कि कैसे हम लोग चाल का यूनिट मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे, या फिर कभी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट मात्रक, डिस्टेंस जब आएगा तो डिस्टेंस के लिए यूनिट हम लोग क्या यूज करेंगे, तो डिस्टेंस के लिए या तो मीटर या तो किलोमीटर या कभी कभी सेंटीमीटर भी है ना, लेकिन यहां पर मोस्टली मीटर या फिर किलोमीटर आएगा। टाइम की बात करें तो टाइम के लिए तो सेकेंड होगा या फिर आवर होगा, घंटा या फिर सेकेंड। उसके बाद स्पीड की बात करें तो स्पीड में एक बार मीटर पर सेकेंड होगा या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी को कन्वर्ट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है कि स्पीड को कैसे हम लोग कभी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे और कभी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से कन्वर्ट करना हो किसमें, मीटर पर सेकेंड में, है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, और मीटर पर सेकेंड को आपको बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बनाना हो तो गुना यहाँ पे कर देंगे 5/18 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो यहाँ गुना कर देंगे 18/5 से, है ना, तो ये मीटर पर सेकेंड बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे बहुत लोग याद नहीं रख पाते हैं, बहुत लोगों को कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 5/18 से गुना करना है या 18/5 से। तो बहुत ही आसान है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट हुआ ना, यहाँ से आपको जाना है छोटे में, तो 5/18 और 18/5, 5/18 दूसरा है 18/5, तो इसमें कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे यहाँ से कि 18/5 बड़ा है ना। यदि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए, दशमलव विस्तार किया जाए, तो 18/5 बड़ा होगा 5/18 से। तो बड़ा से गुना करेंगे तो छोटा बड़ा बन जाएगा, और छोटे से गुना करेंगे तो बड़ा छोटा बन जाएगा, मतलब बड़ा यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और जब हम लोग बड़े से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड बड़ा होके बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ध्यान रखना है। अब 5/18 से ही गुना क्यों करते हैं, इसका भी रीजन है। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलना है हमको मीटर पर सेकेंड में। तो आप बताइए किलोमीटर मतलब 1 यूनिट है ना, किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप बोलेंगे कि होता है कितना, 1000 मीटर। तो ये किलोमीटर क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। अब आवर में क्या होता है, 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, तो आप बोलेंगे 3600 सेकेंड होता है ना, 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 ये हो गया। तो यहाँ से ये क्या बन गया, सेकेंड बन गया। ये 20 खत्म, और ये 2 से 5 बार में, और ये 2 से 18 बार में। तो 1 गुना कितना हो गया, 5/18। तो 5/18 से जैसे ही गुना हुआ तो ये क्या बन गया, मीटर प्रति सेकेंड।
समझ में आ गई बात। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि जब यूनिट को बड़ा से छोटा कन्वर्ट करना है तो छोटे से गुना, मतलब 5/18 से गुना, और जब मीटर पर सेकेंड को बनाना हो किलोमीटर प्रति घंटा तो बड़े वाले से गुना, मतलब 18/5 से। याद रहेगा आपको, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आपको दिया गया है कुछ क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड को आपको बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप क्या बोलेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि बड़े में जाना है तो इसको हम क्या करेंगे, 18/5 से जब गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। या फिर बोलेगा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप क्या बोलेंगे कि हमको बड़े से छोटे में जाना है तो इसको गुना कर देंगे 5/18 से, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54, तो बोलेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसके बराबर होगा, 15 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये समझ में आ गया कि 18/5 से कब गुना करना है और 5/18 से कब गुना करना है। जब बड़ा करना हो तो बड़ा से गुना, यूनिट जब छोटा करना हो तो छोटे से गुना, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इससे कभी कभी ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए पहला नंबर कि 22.5 मीटर पर सेकेंड की गति के बराबर गति आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है कितना होगा। तो देखिए क्लर्क ग्रेड में पूछा है, आईबी में भी पूछा है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो 22.5 मीटर प्रति सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 22.5 को किससे गुना कर देना है, बड़ा करना है तो बड़ा यूनिट। तो आप बोलेंगे 18 कितने से, 5 से गुना कर देंगे। तो 18/5 से जैसे ही गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से कैलकुलेशन ही तो है बस, 5 से 5 चौके 20 और 5 25, और यहाँ से 5 9 45 और 5 दूना 10, ये कट गया 9 बार में, और बोलेंगे 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि 3.1/3 मीटर पर सेकेंड को 3.1/3 मीटर प्रति सेकेंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। तो 3.1/3, इसका मतलब 3 तिया 9, एक 10/3 हो गया। अब ये चीज आपको दिया गया है मीटर पर सेकेंड में, तो आपको इसको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या से कितने से गुना करेंगे, तो आप बोलेंगे 18 किससे कर देंगे, 5 से। तो 5 दूना 10 और 3 छक्के 18 और 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। एसएससी एफसीआई में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर होगी। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड जाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। 9 दूना 18 और 9 5 45, ये 25/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकंड। तो इस बार किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने दिया गया है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी, 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से एक बार रिमाइंड हम लोग कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहला चीज हम लोगों ने देखा कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो उसमें दो चीज ध्यान रखना है कि कब क्वेश्चन में दूरी कांस्टेंट बोल देगा और कब क्वेश्चन में समय कांस्टेंट बोल देगा। जब दूरी कांस्टेंट हो जाएगा तो चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सीधा सीधा बोला जाए तो उल्टा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज कि समय जब कांस्टेंट हो जाएगा तो चाल का जो अनुपात होगा वही दूरी का या उसका उल्टा भी।
आप बोल सकते हैं कि जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। ठीक है। और दूसरा चीज हम लोग देखें रिलेटिव वेलोसिटी, जब दो पिंड गतिमान हो और एक ही दिशा में हो तो घट जाता है चाल, और जब विपरीत दिशा में हो तो चाल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और तीसरा चीज हम लोग इसमें सीखे कि कैसे हम लोग यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, कैसे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में आते हैं। तो आज का क्लास रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाइप वाइज करके सारे क्वेश्चन को करा देंगे। तो जो मैंने वादा किया है कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही ईजी करके देंगे, तो वो बिल्कुल आपका ईजी कर देंगे। आप बस रेगुलर वीडियो वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में। चलिए विदा लेते हैं, आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।